हाँ जी, अकॉर्डिंग टू डायग्राम अ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, रेडियस आर एंड मास एम। तो सिलेंडर आपके सामने, इसकी लेंथ कितनी ली है मैंने एल, क्रॉस सेक्शन रेडियस कितनी है आर और मास कितना है स्मॉल एम, ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। और बेटा जो इंक्लाइंड प्लेन है विद एंगल थीटा, ये रफ सरफेस है। तो इसको बेटा मैंने 2D पार्ट में भी शो किया है थीटा एंगल, और ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन मैंने शो किया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। A coil of n turns is wrapped along a diametrical plane of cylinder। तो बच्चों ये जो सिलेंडर इसके डायमेट्रिकल प्लेन पर आपने कॉइल को रैप्ड किया था। तो ये जो कॉइल आपको दिख रही है इस पर, उसे 2D में भी तो दिखेगी ना बेटा इस तरह से। ये करंट का फ्लो मैंने शो कर रखा है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। In the space a uniform magnetic field B exists in vertical direction। तो मैग्नेटिक फील्ड B वर्टिकल डायरेक्शन में आपके सामने है। Find the least current that should pass through the coil which will keep the cylinder is in equilibrium। जरा सिलेंडर को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपको कम से कम कितना करंट फ्लो करना पड़ेगा, ये है क्वेश्चन। बोलो समझे या नहीं समझे? तो पक्का कम से कम कितना हमें करंट फ्लो करना पड़ेगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई टेंशन वाली बात नहीं था। चलिए बहुत ही बढ़िया है, तो अपन बात शुरू करें। आइए, अब शायद आप इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि जो कॉइल है करंट कैरिंग कॉइल, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है ही। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा होगा। ओके, इसको मैंने यहाँ शो करने की कोशिश की है। जो कॉइल है आपके सामने, इस कॉइल में करंट इस तरह से फ्लो होगा, तो मैंने बनाने की कोशिश की है। तो इसका जो टॉप लेयर है, टॉप सरफेस वो कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ और बॉटम साउथ। साउथ टू नॉर्थ के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन में हम लोग ये देख सकते हैं। तो देखिए करंट जो फ्लो करेंगे ना इसमें हम लोग आई करंट फ्लो करेंगे बच्चों। आई करंट फ्लो करने पर इसका डाइपोल मोमेंट बनेगा, तो इस पर टॉर्क बनेगा। क्या बनेगा? टॉर्क बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो इस कंडीशन में यहाँ पर इस कॉइल पर जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो बेटा इस सिलेंडर पर जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनेगा ठीक है, वो कितना बनेगा बेटा? टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क कितना बनेगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज एम बी साइन थीटा। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं। एम बी साइन थीटा, डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल। अब देखिए एम कितना होगा कॉइल के लिए? एम कितना होता है? एन आई है, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या था करंट, और ए क्या होगा एरिया। एरिया कितना होगा इसका? एल इंटू टू आर, लेंथ तो एल हो गई, रेडियस आर गिवन है, तो डायमीटर टू आर हो गया ना। और ये तो कितना, यहाँ सेंटर है तो ये आर और ये आर, तो टू आर, और ये लेंथ एल, तो एरिया कितना हो गया रेक्टेंगल का? एल इंटू टू आर। तो कैपिटल एम डाइपोल मोमेंट कितना होता है? एन आई ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। हो गया बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इसके वेट की बात करूँ ना, देखो दिमाग में ना अच्छे से सुनना ना, जो ये सिलेंडर इसका वेट कितना हो गया? एम जी। तो यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया था ना, तो कितना हो गया? एम जी कॉस थीटा, और यहाँ क्या होगा? एम जी साइन थीटा। बताइए बच्चों, कोई एक्सक्यूज, कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? एम जी साइन थीटा। चलो इस पर क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बनाएगा? एम जी साइन थीटा। तो ध्यान देना, टॉर्क ड्यू टू वेट, तो वेट की वजह से टॉर्क कैसा बनेगा था? क्लॉकवाइज। सी डब्ल्यू कर दो क्लॉकवाइज, कितना हो जाएगा बच्चों? अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स कितना? एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। और देखिए बेटा ये जो कांटेक्ट पॉइंट होगा उसी के रेस्पेक्ट में तो टॉर्क होगा। भाई ये जो सिलेंडर जहां पर इस रफ सरफेस को टच कर रहा है, एक तरीके वो जो उसका रोटेशन एक्सिस होगा उसी के रेस्पेक्ट में टॉर्क बनेगा ना। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें एम जी साइन थीटा, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका? आर रेडियस। हाँ या ना? तो दिक्कत नहीं।
आपको पता है इक्विलिब्रियम में क्या होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, होगा ही नहीं होगा? डन, बात समझ आएगा? तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है बच्चों, एन आई एल 2r b साइन थीटा। अब क्लॉकवाइज कितना है बच्चे, एम जी साइन थीटा इंटू आर। तो बच्चों यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो आर और ये साइन थीटा, तो बातें समझ में आएगा? तो आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, एम जी अपॉन एन एल बी मल्टीप्लाई बाई 2। क्या बातें समझ में आ रही ना? यस नो? कोई टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? लॉजिक सेटल है? ओके।